नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं चंडीगढ़ की खास खबर पर। वायुसेना में 2 दशकों तक सेवारत व कारगिल युद्ध के दौरान तक मातृभूमि भारत माता की रक्षा हेतु समर्पित रहे तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात चंडीगढ़ यूटी में पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रीय सेवक एवं डिफेंस मैन के सदैवी हितैषी समाज सेवी राकेश शर्मा आज किसी विशेष परिचय के मोहताज शायद नहीं है। चैनल 18 भारत के शीर्ष के वरिष्ठ पत्रकारों की टीम के संग इन्होंने अपनी सेवा भावना को साझा किया है। जी, तो आज चैनल 18 भारत की टीम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में आज एक ऐसे दौरा पर है कि यहाँ पर एक बड़े बड़े शख्सियत मिल रहे हैं। उसमें से आज हमें एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जो भारतीय वायुसेना से शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा में लगे हुए हैं। आज इनसे चर्चा करते हैं कि समाज सेवा के माध्यम से किस तरह की ये सेवाएं दे रहे हैं यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। तो ये हमारे मिस्टर राकेश शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी है मीरा शर्मा जी। तो आइए बात करते हैं, राकेश शर्मा जी क्या कहना कुछ चाहते हैं। धन्यवाद और आभार आपका। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अमेंड करना चाहूँगा कि वायुसेना में मैंने 20 साल काम किया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं था, ये हमारा टेक्नीशियन का जॉब है जिसमें 20 साल सेवा करने के बाद एज ए सार्जेंट बाहर आया। और जो शुरुआत हमारी हुई है मैं बता दूं, जब मैं 47 में जब हमारा मकान था 111 नंबर, वहाँ पे मैं आसपास देखा करता था कि कोई प्रॉपर सफाई की व्यवस्था नहीं है, पार्क का मेंटेनेंस नहीं है और आसपास पार्कों का मेंटेनेंस होता था। तो हमने एक पौधारोपण की मुहिम शुरू की और वहीं से शुरुआत हो गई, जो आज तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इन्वायरमेंट सेविंग वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे पौधारोपण हम लोग कर रहे हैं हर साल। तो चंडीगढ़ में जो बदहाल जो होते थे पार्क, उनसे आपको प्रेरणा मिली पर्यावरण की दिशा में काम करने? जी, चंडीगढ़ में विशेष करके जो 31 और 47 वायुसेना का एरिया था, मतलब ये अछूता था। अगर आप 10 साल पहले वहाँ आके देखते तो आपको लगता कि चंडीगढ़ का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई भी उसको देखता नहीं था। लोगों को लगता था फौजियों का एरिया है, क्या इसको मेंटेन करना। तो चंडीगढ़ प्रशासन हो, नगर निगम हो, कोई नहीं देखता था। की संभावना बनी हुई थी, उस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है बहुत ही मजबूत है और चाइना की एक सोच थी कि वो कहीं ना कहीं दबा देगा। तो ये 1962 नहीं, ये 2020 का भारत है, जिसमें 1962 में भी हमारी सेनाएं सशक्त थी। लेकिन उस समय अगर मैं बात करूं, एयरफोर्स को ऑर्डर नहीं दिया गया। हमारी आर्मी उस समय कपड़े के जूते पहन के -40 डिग्री टेम्परेचर में जब लड़ सकती है, तो वायुसेना को प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिला दिल्ली से। आज हमारी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है और उनको हर मोर्चे पे, चाहे बिजनेस के मोर्चे पे हो, चाइना का बहिष्कार हो, उनके ऐप का बहिष्कार हो, सरकार ने उनकी चारों तरफ से इतनी घेराबंदी कर दी कि उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। और इससे शर्मनाक हार, जो ये 4 फुट के चाइनीज़ हैं, इनको इससे बड़ी शर्मनाक हार ज़िंदगी में नहीं मिली थी और इनको युद्ध लड़ने का तो कभी अनुभव ही नहीं है। जो भारतीय सेना है शुरू से, चाहे हिमालय की वादियों में हो, चाहे पाकिस्तान से, हर मोर्चे पे आतंकवाद से लड़ रही है। तो उनके तो हम छक्के छुड़ा देते हैं। उनके 20 लाख है, हमारे तो लाख उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। तो मौजूदा पीढ़ी के नौजवानों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे डिफेंस को लेकर, खासकर कि डिफेंस के प्रति उनका कैसा रुझान होना चाहिए? हम लोगों ने पीछे सरकार से एक मांग की थी कि कई देशों में सेना में अनिवार्य है कि आपको चाहे सरकारी नौकरी हो, बिजनेस करना हो, कोई भी काम करना हो या गवर्नमेंट से लोन लेना हो, तो सेना में मिनिमम 5 साल काम जरूर होना चाहिए। तो हमारे देश में भी हो और इस पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री की कमेटी है उन्होंने अप्रूव कर दिया है और इस पर चर्चा चल रही है। मैं कहता हूँ कि 5 साल ना हो, कम से कम 3 साल का हो, सो दैट एक डिसिप्लिन लाइफ की आदत लोगों में आ जाए और जब वो बाहर आएँ तो उनको एक सही काम करने की प्रणाली का पता चले। उनकी शुरुआत आज भी उसको जारी रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त भी आप जो सेवानिवृत्त फौजी भाई लोग हैं, उनकी दिशा में, उनके कल्याणार्थ आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ और सेना से निकलने के बाद महसूस हुआ कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो सेना से लोग बाहर आते हैं, उनके लिए एक उपयुक्त फोरम होना चाहिए और उसकी आवाज़ सशक्त होनी चाहिए। ऑल्दो कई संस्थाएं हैं, लेकिन नेशनल एक्स सर्विसमैन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले 7 से 8 साल में लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग 27 बार सेना से निवृत्त लोगों के कल्याणार्थ मुद्दे उठा चुके हैं, जिसमें से कई मुद्दों पे सरकार ने काम किया है और बाकी उस पर कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना महामारी फैली थी, उसमें आप बड़ा चर्चा में आए थे
जब आपने प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखी थी, वो किस संदर्भ में क्या लिखा था, आपने जरा उस पर फोकस करें। जब कोरोना का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग सेना से बाहर आते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो एक ऑप्शन होता है रिज़र्व सर्विस, कि सरकार आपको बुला सकती है सर्टेन इंटरवल के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है युद्ध की स्थिति में। मेरे मन में लगा कि आज जो स्थिति है युद्ध से भी बड़ी है। मैंने प्रधानमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा कि आज की स्थिति में जितने भी सेना से निवृत्त लोग हैं उनकी सहायता ली जाए। उनको पत्र लिखा कि आप हमें बुलाइए, हमारी जिम्मेदारी तय करिए, आप जहां भेजेंगे हम वहां तैयार हैं काम करने के लिए। आज लड़ाई का समय नहीं है, लेकिन लोगों के साथ मिलके साथ काम करने का समय है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया और सभी जो राज्य में सैनिक बोर्ड है उनको निर्देश दिया कि सेना से सेवानिवृत्त लोगों को साथ लिया जाए और उनसे मदद ली जाए, और हर जगह लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी। मीरा जी, आप समाज सेविका हैं, आपकी कैसी भूमिका रहती है। नमस्कार, मैं मीरा शर्मा बोल रही हूँ। मैं यहाँ लॉकडाउन में पूरे अपना घर से ही एक आयोजन कर रखी थी कि राशन का देने का लोगों का, तो मैं गाड़ी में रखी थी और वहाँ से लोग हमारे पास आते थे और वहाँ से मैं देती थी उनको। तो हमारे पतिदेव हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं साथ साथ कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भगवान इसी तरह हम लोगों के हाथ से अच्छा कार्य करवाते रहे। तो यही अपना शुक्रिया। काफ़ी प्रेम करने वाले चंडीगढ़ के समाजसेवी और वायुसेना से सेवानिवृत्त राकेश शर्मा जी, चैनल 18 भारत के साथ रूपेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट।